हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है यदि a प्लस 1/a की वैल्यू 4 के बराबर है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो अगर मैं इसके ट्रिक की बात करूँ कि ट्रिक के माध्यम से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो क्योंकि इस संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे इसका जैसे ये वाली संख्या, अब देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में यहाँ पे 4 हो। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या x है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक हम ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पे x हम लिख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर हमें निकालना है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पे जो पावर आपको दिख रही है ना, इसमें 2 कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो पहले पावर 2 है तो उसमें 2 कम कर दो, तो 2 - 2 करेंगे तो ये कितना होता है, 2 - 2 मतलब 0। तो x की पावर 0 होगी जिसको कि मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 1। अब जो वैल्यू यहाँ पे ऊपर आ रही है उसी वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों अगर प्लस प्लस होते हैं, जैसे अगर ये दोनों प्लस प्लस होते हैं तो तब माइनस आएगा, बाकी अगर माइनस प्लस होते हैं तो तब भी प्लस आएगा, प्लस माइनस अगर होते हैं तो तब भी प्लस आएगा, और माइनस माइनस अगर होते हैं तब भी प्लस आएगा। ये आपको ध्यान रखना है इसमें बस, कि अगर प्लस प्लस होंगे तब माइनस आएगा, बाकी इसके अलावा और कुछ भी साइन अगर होता है तो यहाँ पे प्लस प्लस हम कर देंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये तो हमने स्क्वायर के लिए बनाया। अब ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर आए, ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे क्यूब आए। तो क्यूब के लिए भी सेम टू सेम ऐसे ही यूज़ करेंगे हम। तो क्यूब के लिए जैसे स्क्वायर के लिए मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जैसे एक्स है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स है तो एक्स हमने मान लिया। अब क्योंकि क्यूब निकालना है तो पहले इसका क्यूब कर दो। अब जैसे यहाँ पे इसका 2 कम किया था ना, तो यहाँ पे भी 2 कम करेंगे तो 3 में से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी। अब इसमें भी 2 कम करेंगे तो पावर माइनस में चली जाएगी, तो उतना लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने कर दी है। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे आ रहा था वही हम यहाँ पे लिख रहे थे। अब यहाँ पे 3 आ रहा है तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। अब बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो ये वाला साइन आपको देखना है। जैसे यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि क्यूब आई, हो सकता है पावर 4 हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो अगर पावर 4 अगर होती है तो सेम टू सेम वही करेंगे। पावर 4 के लिए यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। उसके बाद 2 कम करते जाओ, तो 4 में 2 कम करेंगे तो 2, और 2 में 2 कम करेंगे तो x की पावर 0, जिसको कि मैं 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस क्या आएगा, जैसे जैसे यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, तो प्लस प्लस का माइनस होता है, तो यहाँ पे पहला अंक आ जाएगा माइनस। अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर ये प्लस आता है तो ये माइनस हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ट्रिक मैंने आपको बता दी, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर के लिए मैंने क्या बोला कि मान लीजिए यहाँ पे अगर x होता है तो यहाँ पे देखो x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसमें से 2 कम करते जाएंगे, पावर 2 है तो 2 कम करेंगे तो x की पावर 0 हो जाएगी, जिसको कि मैं 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस प्लस के लिए माइनस आएगा, बाकी कोई भी अगर अगला साइन जो हो तो उसके लिए प्लस का यूज़ करेंगे। तो प्लस प्लस के लिए यहाँ पे माइनस का यूज़ होगा। तो बस ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूले का यूज़ कर दो। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 माइनस 2 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 14। तो 14 हमारा आंसर आ गया, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता तो तब क्या करते, ये जो साइन है माइनस प्लस के लिए यहाँ पे प्लस का यूज़ होता। तो प्लस अगर आता तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 2 फिर 18 हो जाता। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि यदि a - 1/a की वैल्यू 3 के बराबर है तब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब देखो क्योंकि इसमें स्क्वायर हमें निकालना है, तो मान लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने x मानी थी ना, तो ये हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर 2 कम करते जाएंगे तो यहाँ पे 2 कम करेंगे तो x की पावर 0, जिसको कि मैं 1 लिख सकता हूँ। अब जो यहाँ पे है उसका गुणा इसके साथ में करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा ये माइनस है, ये प्लस है। तो मैंने बोला था अगर प्लस प्लस आते हैं तो तब माइनस का यूज़ करते हैं, बाकी प्लस प्लस के अलावा अगर कुछ भी आते हैं तो
हम प्लस का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब x की जगह पे आपको दिख रहा है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 कितना होता है 11। तो देखो 11 कहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है, तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। बाकी अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो एक बार मैं कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि यहाँ पे क्योंकि मुझे स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर करना होगा। अब इसका स्क्वायर ये हो जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें यूज होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a है इसमें a और b है इसमें 1/a, ये हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर माइनस। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसकी वैल्यू हमें दी है 3 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 9। तो यहाँ पे बराबर 9 आ गया। अब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9। इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 2, तो इसकी वैल्यू 9, 10, 11 हमारे पास आ रही है, जो कि हमने ट्रिक के माध्यम से भी निकाला था कि 11 आ रही है। ठीक है, तो ऐसे इसको अगर कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्यूब हमें दिया है। तो क्यूब के लिए मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे मान लीजिए इसकी वैल्यू x है, तो यहाँ पे x का क्यूब करेंगे। अब इसमें से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे 3 में से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 1 होगी ना। अब 2 और कम करते हैं तो वैल्यू माइनस में होगी, जो कि हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस प्लस के अलावा कुछ भी अगर आता है तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस का तो माइनस होगा, बाकी इसके अलावा कुछ भी आता है तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब x की जगह पे 5 है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणा 5। अब 5 की पावर 3 मतलब ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125 प्लस 5 गुणा 3, तो 5 दिए कितना होता है 15। अब 125 और 115 कितना हो जाएगा, ये 140 के बराबर, तो 140 इसका आंसर आ रहा है, मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका भी अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो इसमें भी क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो इसका भी क्यूब करना होगा। अब क्यूब करके आप देखना यही आंसर आएगा जो हमने अभी निकाला ना 140, तो 140 ही इसका आंसर आएगा, और ये आप खुद करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखो पावर 4 वाला क्वेश्चन है। तो पावर 4 के लिए अगर मैं ये वाली वैल्यू को x मानता हूँ तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, क्योंकि पावर 4 निकालनी है तो सबसे पहले x की पावर 4 कर देंगे। ठीक है, अब इसमें 2 कम करते जाना है, तो 4 में 2 कम करेंगे तो 2 में 2 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो x की पावर 0 मतलब जिसको कि मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें साइन क्या आएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का तो प्लस होता है ना, क्योंकि अगर प्लस प्लस आता है तब माइनस होता है, बाकी इसके अलावा कोई भी साइन आए तो प्लस होता है, तो यहाँ पे आएगा प्लस। अब देखो अगर ये प्लस हो गया तो ये वाला माइनस होगा, और ये आपको दिया, मतलब अल्टरनेट साइन आते हैं, अगर ये माइनस हो गया तो तब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। देखो x की जगह पे 4 है तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो x की जगह पे 4 है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2। अब 4 की पावर 4 मतलब 16 गुणा 16 ये होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 4 मतलब 4 का क्यूब होगा, तो जिसको कि मैं 16 गुणा 4 लिख सकता हूँ। फिर माइनस 2 है तो माइनस 2। अब देखो 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, तो 16 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 16, यहाँ पे बचेगा 4, तो 16 और 4 कितना होगा 20 और माइनस 2, तो अब 16 दूनी ये हो जाएगा 32, 320 माइनस 2 ये आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 318। अब देखो 318 कहाँ पे, देखो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखे हैं, तो 318 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।